स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी में करेंगे। उस दिन हमने की थी 5.1। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 5.2 कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल्स, यानी हमें एक टेबल दी हुई है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, जिसमें ए तो फर्स्ट टर्म है, उस दिन भी बात की थी हमने कि ए क्या होती है, अपने फर्स्ट टर्म होती है। D is the common difference, D common difference है, and AN is the nth term of the AP, और AN क्या अपना nth term of the AP, और N क्या नंबर ऑफ टर्म है। अब देखो इसी का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं। A की वैल्यू कितनी दी हुई है इसमें भाई 7, D की वैल्यू 3, N की वैल्यू 8, AN फाइंड करना है। एन निकालने का हमने फॉर्मूला देखा था उस दिन, क्या था, एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू अपनी कितनी है 7 प्लस एन 8 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3 है। 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस 7 3 जा 21, 21 प्लस 7 कितना होगा 28। इस तरीके से करना है भाई हमें। नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है भाई, ए की वैल्यू गिवन है हमें, डी की वैल्यू नहीं पता हमें, एन की भी है और ए एन की भी है। तो सेम इसी फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यू पुट करके डी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। सेम थर्ड पार्ट है भाई। फोर्थ पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में ए की वैल्यू कितनी दी हुई है -18.9, डी की वैल्यू कितनी है भाई 2.5, एन की वैल्यू पता नहीं भाई, एन की वैल्यू फाइंड करनी है, और एन की वैल्यू है 3.6। सेम फॉर्मूला यूज करो, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना अपना 3.6, ए है अपना कितना -18.9, एन हमें पता नहीं, डी कितना है 2.5। यही साइड आगे क्या हो जाएगा भाई 18.9 प्लस हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2.5, 9 और 6 15, 8 और 3 11 और 1 12, 1 और 1 2, 2.5 कहाँ आ जाएगा भाई डिवाइड में, इक्वल टू n माइनस 1। अब 22.5 था, पॉइंट हटाया तो कितना आ गया, एक के बाद पॉइंट था 10, 2.5 था, इसका डिवाइड बाय 10 होगा तो वो कहां चला जाएगा मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। n माइनस 1, 10 से 10 कैंसल, 25 1 जा 25, 25 9 जा 225, n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 9 प्लस 1 कितना हो गया भाई 10, यानी n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 10 होगी। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से हम कंप्लीट कर देंगे। फिफ्थ पार्ट है वो भी सेम, यानी हमें 4 में से 3 वैल्यू गिवन है, कोई एक वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, पेपर में कई बार ऑप्शन टाइप भी आ जाता है और कई बार 2 नंबर 4 नंबर में भी आ जाता है। चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई, यानी हमें करेक्ट आंसर बताना है और बताना कैसे आएगा। 30th टर्म ऑफ द एपी, कौन सी टर्म निकालनी है हमें 30, यानी n की वैल्यू कितनी होगी हमारी 30 होगी। एपी क्या अपनी 10 7 4, इसमें फर्स्ट टर्म कितनी है 10, यानी a की वैल्यू होगी अपनी 10। डी कैसे बताया था मैंने, a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 यानी -3। अब n भी है, 30 टर्म निकालनी है, a30 की वैल्यू फाइंड करनी है।
ए 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू अपने 10 प्लस n की वैल्यू 30 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है, माइनस 3। 10 30 माइनस 1 29 इंटू माइनस 3। 10 29 3 जा माइनस 87। 10 माइनस 87 कितना बच गया भाई, माइनस 77। सेकंड पार्ट अभी कुछ सेम इसी मेथड से कर देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या कहता है थर्ड क्वेश्चन में, इन द फॉलोइंग एपी, एपी दी हुई है हमें नीचे, फाइंड द मिसिंग टर्म, बीच में से कोई टर्म मिस है तो उस टर्म को हमें फाइंड करना। जैसे क्वेश्चन अपना 2, उसके बाद एक बॉक्स बना रखा है, उसके बाद है भाई 26। इस बॉक्स की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। ए की वैल्यू कितनी है अपनी 2, ये लास्ट टर्म होगी अपनी, ए एन की वैल्यू कितनी होगी 26, एन कितनी टर्म 1 2 3, एन की वैल्यू कितनी होगी 3। यानी हमें निकालना क्या है इसमें, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, सेकंड टर्म हमें निकालनी। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी अपनी a2 यानी a प्लस b, a की और b की जरूरत है। अब d हमें पता है, इन a n वाले फॉर्मूले से पहले क्या फाइंड करेंगे, हम d फाइंड करेंगे। a n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a n कितना है अपना, सॉरी a2 है भाई और a n है 26 प्लस n 3 है, डी फाइंड करना। 26 2 क्या हो जाएगा माइनस इक्वल टू 3 माइनस 1 2d, 26 माइनस 2 24, 2 का आ जाएगा भाई डिवाइड में इज इक्वल टू डी। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, डी की वैल्यू कितनी होगी अपनी 12। अब निकालना क्या था हमें सेकंड टर्म, सेकंड टर्म क्या थी अपनी a2 यानी a प्लस d। a की वैल्यू कितनी है 2, d की वैल्यू कितनी है 12 और 2 14, इस बॉक्स की वैल्यू अपने कितनी आ गई 14। सेम नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। देखने में थोड़े से मुश्किल है लेकिन जब प्रैक्टिस करोगे तो कोई मुश्किल नहीं है। देखिए तो सबसे पहले वाला बॉक्स है उसी की वैल्यू फाइंड करनी, यानी सबसे पहले वाला क्या होता है फर्स्ट टर्म a की वैल्यू फाइंड करनी, उसके बाद सेकंड टर्म हमें 30, थर्ड टर्म यानी जो थर्ड नंबर पे बॉक्स है उसकी वैल्यू फाइंड करनी और फिर 30। देखिए a की वैल्यू हमें गिवन नहीं, पता नहीं भाई ये किस चीज की वैल्यू अपनी सेकंड टर्म की, सेकंड टर्म मींस a2, a प्लस d के इक्वल होता है, इसकी वैल्यू कितनी होगी 30। यानी इक्वेशन नंबर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, ये कौन सी होगी भाई फोर्थ टर्म। फोर्थ क्या हो जाएगी a प्लस n माइनस 1 यानी 4 माइनस 1 कितना हो गया 30 इक्वल टू 30। ये हो गया अपनी सेकंड इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट माइनस कर लो या फर्स्ट में से सेकंड, दोनों सेम मेथड है। इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी पहले वाले को सेकंड वाले में से माइनस करना। सेकंड वाले क्या अपनी a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, a प्लस b इज इक्वल टू 13, साइड चेंज की माइनस यानी साइन क्या सॉरी साइन चेंज हो जाएंगे अपने, नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल आउट, 3 माइनस 1 2 यानी 3d माइनस d 2d, 3 माइनस 13 माइनस 10, d की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस 10, 2 मल्टीप्लाई है साइड चेंज की डिवाइड, 2 5 जा 10, d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 5। अब d की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर लो, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में कराना। फर्स्ट क्या थी अपनी a प्लस d इक्वल टू 13, a हमें पता नहीं
प्लस डी की वैल्यू कितनी है भाई अपनी -5 इज इक्वल टू 30। ए माइनस है, साइड चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई +5। 13 और 5 18। ए की वैल्यू पता चल गई हमें, यानी इसकी वैल्यू आ गई अपनी 18। अब क्या निकालनी है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड की और वैल्यू फाइंड करनी है भाई। थर्ड क्या हो जाएगी a + 2d। ए की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 18 + 2। डी की वैल्यू कितनी है अपनी -5। 18 5 2 जा 10। 18 - 10 8। यानी थर्ड टर्म अपने कितनी आ गई 8 आ गई। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट देखिए, जो थर्ड पार्ट है भाई फर्स्ट पार्ट की तरह हो जाएगा हमारा। इसमें क्या देखो, फर्स्ट टर्म गिवन जो है ए एन गिवन है, एन कितना हो जाएगा हमारा 1 2 3 4, यानी 4 हो जाएगी एन की वैल्यू। डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम ए एन वाले फॉर्मूले से। निकालना क्या हमें, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म निकालनी है। सेकंड टर्म तो क्या हो जाएगी अपनी a + d। a और d की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी a + 2d। इसमें भी a और d की वैल्यू पुट करके हम दोनों टर्म में फाइंड कर देंगे। फोर्थ पार्ट भी भाई सेम है थर्ड की तरह, चलो फिर भी करवा देता हूं मैं। फोर्थ -4, उसके बाद क्या है एक बॉक्स, यानी 4 बॉक्स बीच में खाली रहेगा। 2 3 4 और उसके बाद है 6, यानी a की वैल्यू कितनी है अपनी -4। an की कितनी है भाई 6 है। 1 2 3 4 5 6। n की वैल्यू कितनी है 6 है। 6 टर्म है अपनी। an वाला फॉर्मूला लगा के सबसे पहले d निकालो। an = a + n-1 into d। an कितना है 6, a कितना अपना -4 प्लस n 6 - 1 d हमें फाइंड करना है। 6 माइनस है तो साइड चेंज की, प्लस 6 - 1 5 d। 6 और 4 10। 5 क्या हो जाएगा भाई डिवाइड में = d। 5 2 जा 10, यानी d की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 2। निकालने कौन सी टर्म है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। सेकंड टर्म क्या हो जाएगी अपनी a2। a2 मींस a + d। a की वैल्यू तो है अपनी कितनी -4 प्लस d की वैल्यू कितनी है 2। -4 + 2 कितना बच गया -2। थर्ड टर्म, थर्ड क्या हो जाएगी a + 2d। a क्या है -4 प्लस 2। d की वैल्यू कितनी है भाई, d की वैल्यू अपनी 2। -4 2 2 जा 4, माइनस प्लस कैंसिल आउट, यानी 4 - 4 क्या हो गया 0। उसके बाद कौन सी टर्म निकालनी, फोर्थ, a + 3d। a कितना अपना -4 प्लस 3, d की वैल्यू 2। 4 3 2 जा 6, 6 और 4 सॉरी 6 - 4 कितना हो गया 2। अब फिफ्थ टर्म, फिफ्थ क्या हो जाएगी a + 4d। a की वैल्यू कितनी है -4 प्लस 4, d की वैल्यू 2। -4 4 2 जा 8, 8 - 4 कितना आ गया 4 आ गया। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन करने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है भाई। फिफ्थ पार्ट देखिए, यानी फर्स्ट टर्म ही हमें पता नहीं है, सेकंड पता है, थर्ड नहीं पता, फोर्थ नहीं पता, फिफ्थ नहीं पता और सिक्स पता है, वो कितनी है -24।
अब ए की वैल्यू नहीं पता हमें, ये किसकी वैल्यू है, अपनी सेकंड टर्म है, सेकंड मींस a2 यानी a प्लस b किसके इक्वल है भाई 38 के। थर्ड टर्म नहीं पता, फोर्थ नहीं पता, फिफ्थ नहीं पता, ये कौन सी होगी सिक्स्थ मींस a प्लस 5b किसके इक्वल है -22। अब सेम जैसे हमने सेकंड पार्ट में किया था, या तो फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करना है, सेकंड में से फर्स्ट, वो चीज लिख के जरूर दिखा दियो भाई कि इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड सब्ट्रैक्ट किया आपने या सेकंड में से फर्स्ट किया है। a पॉजिटिव a नेगेटिव कैंसिल आउट, d -5d कितना बच गया -4d, 8 और 2 10, 3 और 2 5 और 1 6, d की वैल्यू कितनी है 60 डिवाइड बाय -4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 कैरी 20 हो गया, 4 5 जा 20, यानी कितनी आ गई d की वैल्यू अपनी -15। अब d की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर लो, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में की जाए। फर्स्ट है क्या अपनी a प्लस d इक्वल टू 38, a प्लस d की वैल्यू है -15 इज इक्वल टू 38, a इज इक्वल टू 38, 15 क्या हो जाएगा उस साइड जाएगा प्लस 8 और 5 13, 3 और 1 4, 4 और 1 5 यानी 53। a की वैल्यू आ गई अपनी 53। निकालने किसकी है थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। थर्ड टर्म क्या हो जाएगी अपनी a प्लस 2d, a है अपना 53 प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है -15, 53 15 टू जा 30, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 3 2, यानी कितना आ गया 23। फोर्थ टर्म कितनी है भाई a प्लस 3d, a की वैल्यू 53 प्लस 3, d की वैल्यू -15, 53 15 3 जा 45, 13 माइनस 5 8 आ गया। इसी तरीके से हम फिफ्थ टर्म फाइंड कर देंगे, a प्लस 4d, a की वैल्यू 53 प्लस 4, 15 माइनस का 53 माइनस 15 4 जा 60, कितना आ गया भाई -7। इस तरीके से हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। अभी प्रैक्टिस करते रहो, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे। फोर्थ पार्ट क्या कहता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, विच टर्म ऑफ एपी। हाँ एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे विच टर्म कहते हैं, नंबर ऑफ टर्म कहते हैं, हाउ मेनी टर्म्स कहते हैं, वहां पे हमने n की वैल्यू फाइंड करनी। विच टर्म ऑफ एपी, इस एपी की कौन सी टर्म, यानी 3 8 13 18 इज 78, ये एपी है भाई हमारी, इस एपी की कौन सी टर्म 78 है, यानी हमें सबसे पहले किस चीज की वैल्यू दी हुई है, a की वैल्यू 3, d a2 माइनस a1 कितना हो गया 8 माइनस 3 यानी 5, कौन सी टर्म है ये, यानी ये किस चीज की वैल्यू होगी an की, कितनी होगी 78। an वाला फॉर्मूला लगाओ, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना भाई 78, a 3 प्लस n हमें फाइंड करना, d की वैल्यू कितनी है 5, 78 3 क्या हो जाएगा माइनस n माइनस 1 इंटू 5, 78 माइनस 3 75, 5 क्या हो गया डिवाइड हो गया, n माइनस 1 5 1 जा 5, 15 5 जा 75, n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 15 प्लस 1 कितना आ गया 16। ये चीज हमने फाइंड कर ली, यानी जो 16th टर्म होगी वो हमारी 78 होगी स्टेटमेंट। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए भाई, सेम
फोर्थ क्वेश्चन की तरह दोनों पार्ट इसी मेथड से करने हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या कहा, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एपी 11 8 5 2, क्या इस एपी की कोई टर्म कितनी है भाई, इज -150, यानी n की वैल्यू हमें फाइंड करनी। आए चीज का ध्यान रखना, n की वैल्यू हमेशा हमारी नेचुरल नंबर में आएगी, n की वैल्यू ना तो कभी हमारी डेसिमल में आएगी, ना फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी, और ना ही नेगेटिव आएगी। अगर n की वैल्यू हमारी नेचुरल नंबर आती है तो ये पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है। अब देखिए a की वैल्यू 11, b की वैल्यू 8 - 11 कितना हो गया, -3, और an की वैल्यू अपनी है -150। an वाला फॉर्मूला लगाओ, an = a + n - 1 इंटू d। an कितना है, -150, a कितना है अपना भाई 11 प्लस n हमें फाइंड करना है, d कितना है भाई -3, -150, 11 क्या हो गया भाई, माइनस हो गया सॉरी, n - 1 इंटू -3 कितना होगा, -150 और -11 -161, और -3 कहाँ आ गया अपना डिवाइड में, n - 1 माइनस से माइनस कैंसिल। अब जब हम 161 को 3 से डिवाइड करें तो हमारा कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। कैसे पता चला, इनको ऐड करके देखो, 6 और 1 7, 7 और 1 8। अब हमें पता है 3 से चेक करने का 3 से कोई नंबर डिविजिबल है या नहीं। अगर उस नंबर की सभी डिजिट का सम हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर 3 से डिवाइड होगा, वरना 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसका सम है अपना 8, 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड नहीं होगा तो हमारा डेसिमल में आएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में आएगा। मैंने क्या बताया था, n की वैल्यू हमारी है जो वो ना डेसिमल में आएगी ना फ्रैक्शन फॉर्म में आएगी, तो क्या आ जाएगा, -150 इज नॉट एनी टर्म ऑफ दिस एपी, यानी -150 इस एपी की कोई भी टर्म नहीं है। नेक्स्ट देखो, सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द 31st टर्म। निकालना क्या हमें भाई, 31st टर्म निकालनी है, a31 निकालना है। a31 क्या होगा, a + 30d। आगे क्या कहा इसमें, पूछ 11 टर्म इज, जिसकी 11th टर्म कितनी है भाई, 38 है, एंड 16th टर्म इज 73, और जो 16th टर्म है वो कितनी है अपनी 73 है, सॉरी 73 है। a11 यानी 11 टर्म मींस a + 10d। 10d कैसे आया, n - 1 11 - 1 = 38। a16 a प्लस क्या हो जाएगा, n - 1 16 - 1 15d = 73। साइन चेंज, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 10d - 15d -5d, 8 - 3 सॉरी -73 है प्लस 38 है, तो माइनस का पड़ा है, माइनस में आएगा, 13 - 8 5, यहाँ पे कितना बच गया 6, 6 - 3 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, d की क्या हो गया भाई 35 - 5 5 7 जा 35, d की वैल्यू आ गई अपनी 7। d की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी अपनी, a + 10d = 38। a कितना भाई अपना, a पता नहीं हमें, +10, d की वैल्यू 7 = 38, a + 7 10 जा 70 = 38, a = 38
माइनस 70, 10 माइनस 8 2, 6 माइनस 3 3 यानी माइनस का 32। ए की वैल्यू पता चल गई, डी की पता चल गई, निकालना क्या था ए 31, जिसके लिए हमें ए और डी की वैल्यू की जरूरत थी। ए 31 क्या था अपना, ए प्लस 30 डी। ए की वैल्यू आई अपनी माइनस 32 प्लस 30, डी की वैल्यू थी 7 माइनस 32 प्लस 700 7 3 जा 21, 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 3 7 1, यानी कितनी आई हुई 31st टर्म 178 आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, इससे पूरी एक्सरसाइज में कुछ कोई ज्यादा चेंज नहीं है, बस हमें ये पता होना चाहिए क्या फाइंड करना है और क्या गिवन जाए, यानी क्वेश्चन सबसे पहले समझ में ये आना जरूरी है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि क्या चीज निकालनी है और क्या चीज हमें गिवन दी है, तब तक कोई फायदा नहीं हमारा करने का। एक क्वेश्चन ने क्या कहा है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म, एक एपी में कितने टर्म है 50 टर्म है भाई, तो एन की वैल्यू कितनी होगी 50 होगी। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, जिसकी थर्ड टर्म 12 है। एंड लास्ट टर्म मींस एन, लास्ट टर्म कितनी है अपनी 106 है। फाइंड द 29th टर्म, निकालना क्या हमें, जो चीज फाइंड करनी है वो है 29th है टर्म फाइंड करनी है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। A3 यानी थर्ड टर्म क्या हो जाएगी अपनी A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। फर्स्ट इक्वेशन एन कितना अपना 50, तो A50 कितना हो जाएगा A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। यानी लास्ट टर्म का, मैं कहता हूं एक क्लास में टोटल 50 बच्चे हैं और लास्ट बच्चे का नाम बताओ, लास्ट बच्चा कौन सा हुआ, यानी जो 50वें नंबर पे 50 नंबर पे है, इसी तरह इसमें टोटल टर्म अपने 50 है और ये लास्ट टर्म है, लास्ट कौन सी होगी यानी 50th जो टर्म है, 50 टर्म क्या होगी A प्लस 49D। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, साइन चेंज, जो नेगेटिव था पॉजिटिव, पॉजिटिव था नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 2D माइनस 49D कितना बच गया माइनस 47, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 1 9, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, D इज इक्वल टू 94 माइनस 47, 47 बन जा 47, 47 टू जा 94। इन D की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 94, सॉरी D की वैल्यू कितनी आ गई 2, D की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, value of D put in equation फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, या आपको ये डाउट हो कि हर इक्वेशन में फर्स्ट में पुट करें तो सेकंड से भी सेम आएगा, चलो इसमें सेकंड में पुट कर देते हैं। A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, A हमें पता है प्लस 49, D की वैल्यू कितनी है 2 है is equal to 106। A 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 1 9 is equal to 106। A की वैल्यू कितनी आ गई 106, 98 क्या हो जाएगा माइनस 16 माइनस 8 आ गया। अगर हम मान लो हम फर्स्ट में पुट करते हैं, A हमें पता नहीं था, D की वैल्यू कितनी थी 2, 2 2 जा 4, 4 साइड जाके क्या हो जाता माइनस 12 माइनस 4 8, तब दिया जाता। अब A29 फाइंड करना, A29 मींस क्या हो जाएगा A कम यानी A प्लस 28D, A कितना है अपना 8 है प्लस 28, D की वैल्यू कितनी है 2 है 8 प्लस 28 2 जा 56, 6 और 8 14, 5 और 1 6, यानी 29th टर्म कितनी आ गई अपनी 64 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
यानी एक तो थर्ड टर्म है और एक नाइन्थ टर्म है किसी एपी की। थर्ड टर्म तो है अपनी कितनी 4, नाइन्थ टर्म है अपनी -8। विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म आया तो क्या निकालना इसमें n, इच 0, इस एपी की कौन सी टर्म 0 होगी। ध्यान से देखो थर्ड टर्म गिवन दे रखी है भाई, यानी A3 की वैल्यू कितनी गिवन है 4 एंड नाइन्थ टर्म, और नाइन्थ टर्म कितनी दी हुई है -8। अब इसने पूछा क्या है, विच टर्म पूछा है, n निकालना है, कौन सी टर्म है 0 होगी। an की वैल्यू कितनी है अपने 0। A3 का मीनिंग क्या हो जाएगा भाई, a + 2d = 4, इक्वेशन फर्स्ट। A9, a + 9 - 1 8d = -8, इक्वेशन सेकंड। दोनों को सोल्व करो, माइनस 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 का प्लस, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल आउट, 2 - 8 -6, 4 और 8 12, d = 12 -6 डिवाइड आ जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, d की वैल्यू कितनी आ गई अपने -2। d की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, वैल्यू ऑफ d पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में करो, a + 2d = 4, a + 2, d की वैल्यू -2 = 4, a 2 2 जा -4 = 4, a = 4 -4 है तो क्या हो जाएगा +4, यानी कितना आ गया 8। an 0 दे रखा भाई, an वाला फॉर्मूला लगा लो, an = a + n - 1 * d। an है अपना 0, a कितना भाई अपना 8 है, n निकालना है, d कितना अपना -2, 8 इस साइड आ क्या हो जाएगा -8 = n - 1 * -2 डिवाइड में आ गया भाई, -8 / -2 = n - 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 4 जा 8, n - 1 = 4, n की वैल्यू कितनी आ गई 4 + 1 5, यानी जो नेगेटिव 1 था वो क्या हो गया अपना पॉजिटिव 1 हो गया भाई। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन में द 17th टर्म ऑफ एन एपी, किसी एपी की 17th टर्म एक्सीड्स द इट्स 10th टर्म बाय 7, उसकी 10th टर्म से कितनी ज्यादा 7 ज्यादा है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। किसी एपी की 7th टर्म उसकी 10th टर्म से कितनी ज्यादा भाई 7 टर्म ज्यादा है। The 17th term of an AP exceeds its 10 term by 7, यानी 17th जो टर्म है अपनी 10th टर्म से कितनी ज्यादा 7 ज्यादा है। 17 का मीनिंग क्या हो जाएगा a + 16d, 10 का मीनिंग क्या हो जाएगा a + 9d + 7, a + 16d साइड चेंज की, a नेगेटिव 9d नेगेटिव = 7, a से a कैंसिल आउट, 16d - 9d 7d = 7, d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/7 = 1। इस तरीके से भाई ये क्वेश्चन हमने करने हैं। आज के लिए ये क्वेश्चन लास्ट था हमारा। अगर इन क्वेश्चनों में भाई किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकता है।